हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे शाही वंश के बारे में। कम ही सुना गया एक वंश है। जनरली जब मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया उस समय थोड़ी बहुत जानकारी हम शाही वंश के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम जनरली इसकी मैप में लोकेशन देखते हैं। शाही वंश को ही जनरली आप हिंदू शाही वंश कहते हैं। ये वाला एरिया देखिए भाई, आज आपको इंडिया ये इतना दिखता है, लेकिन उस समय इंडिया का ये विस्तृत भाग हुआ करता था। तो ये पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, इंडिया का पंजाब, पेशावर, कश्मीर, ये वाला जो इलाका, इतना सारा इलाका हिंदू शाही वंश के अधीन था। और इस एरिया में मुस्लिम्स का शासन है। तो मुस्लिम्स अपने आप को जब साउथ की तरफ एक्सपांड करेंगे, तब यहाँ पे हिंदू शाही वंश का खात्मा होगा। तो मोटे मोटे तौर पे हमने समझ लिया है कि आप यहाँ पे देखो, ये काबुल नदी है, ये गांधार है, ये काबुल है, ये गांधार दिख रहा है, ये झेलम। तो हिंदू शाही वंश का जो रीजन है वो आज के पाकिस्तान और जो नॉर्थन पार्ट ऑफ जम्मू और पंजाब है ऑफ इंडिया, इसमें रहा करता था। चलिए शुरुआत करते हैं। काबुल घाटी के क्षेत्र में तुर्की शाही वंश के अंतिम शासक लगर्तुमान को उसके ब्राह्मण मंत्री कल्लर ने गद्दी से हटा दिया और 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू शाही वंश की स्थापना की। इसे जरा समझना। सबसे उसने पहले लोकेशन कहा है, काबुल घाटी है कहाँ, जरा देखो। ये काबुल घाटी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। अब काबुल घाटी में शुरुआत में यहाँ पर तुर्की का शाही वंश हुआ करता था। टर्किश। अब बात बात ये है कि यहाँ पर इस रीजन में, ये वाला जो रीजन होगा, यहाँ से अगर यहाँ पे कंपेयर करो तो ये है तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ पे टर्क्स रह रहे हैं। टर्क्स कहने का मतलब ये जनजाति है। आप टर्की टर्की को मत समझ लो एकदम अभी, ठीक है। ये जनजातियां हैं जो तुर्किश होते हैं, वो जनजाति होती है। तो तुर्की जो थे उन्होंने शाही वंश की स्थापना कर रखी थी। तो इनका अंतिम शासक कौन था? लगर्तुमान। ये उसके नाम से ही दिखाई दे रहा है कि ये टर्किश था। उसका लेकिन जो मंत्री हुआ करता था वो एक ब्राह्मण था और मंत्री का नाम था कल्लर। तो कल्लर ने इसको, लगर्तुमान को गद्दी से हटा दिया। अच्छा, अब ये हटा कैसे पाया होगा? तो ये क्लियर सी बात है कि एक वीक रूलर रहा होगा, राइट। और 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू शाही वंश की स्थापना की। 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का मतलब है 870 प्लस के बाद की बात होगी। ये लगभग 870-80 के लगभग होगी, ठीक। इसके अलावा तो हमने क्या देखा है कि ब्राह्मण कल्लर ने ये लगर्तुमान को हटा दिया गद्दी से और तुर्की शाही वंश की जगह पर यहाँ पे हिंदू शाही वंश की स्थापना करी। अब इसने टॉपिक में शाही वंश क्यों दिया है? क्योंकि इसमें तुर्की को भी कवर किया है और हिंदू को भी। जनरली स्पेशली पढ़ेंगे हिंदू शाही को। तो हिंदू शाही वंश का स्थापना करता कौन है? मंत्री कल्लर। तो कब? 1870s के बाद। अलबरूनी के अनुसार हिंदू शाही कुषाणों के उत्तराधिकारी थे। अब देखो, किसानों के उत्तराधिकारी का मतलब है, देखो ये बताओ, जो कुषाण था, कनिष्क था, उसकी भी राजधानी यहीं पे तो थी, पेशावर, गांधार, ये सब उसी के रीजन में थे कि नहीं? तो पहले इस एरिया में ये कुषाण ही लोग शासन कर रहे थे। उसके बाद में ये हिंदू शाही वंश के लोगों ने शासन किया। इस वजह से अलबरूनी के अनुसार हिंदू शाही कुषाणों के उत्तराधिकारी थे। अब एक स्टेटमेंट यही आ जाए कि क्या हिंदू शाही कुषाणों के उत्तराधिकारी थे, तो हमें क्या लगेगा कि कुषाण तो एंशिएंट इंडिया में बहुत पहले हुए हैं, बहुत बाद में आए हिंदू शाही। वो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हिंदू शाही अपने उस एरिया में स्वतंत्र रूप से भले ही शासन ना कर रहे थे, लेकिन वहां पे वो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल होल्ड रखते थे। और बाद में जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अलबरूनी के जो कथन है कि हिंदू शाही कुषाणों के उत्तराधिकारी थे, अपने आप में सही है। इस वंश के जयपाल को 1001 में महमूद गजनबी ने के आक्रमण का शिकार होना पड़ा। अब हम ये देखेंगे कि महमूद गजनबी ने जब इस साइड से ऐसे आक्रमण किया, तो यहाँ पे एक शासक है, उसका नाम है क्या? जयपाल। और जयपाल ने कब 1001 में जब आक्रमण किया, तो महमूद गजनबी के आक्रमण का शिकार हुआ। अपमानित जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। तो जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। क्यों कर ली थी? क्योंकि इसने महमूद गजनबी के अटैक्स को नहीं रोक पाया था। हालांकि उस समय चंदेल शासक था धंगदेव चंदेल। उसने महमूद इसकी, जयपाल की मदद भी की थी संघ बनाकर। जयपाल के पुत्र आया, जयपाल की मृत्यु के बाद पुत्र। तो अच्छा, एक चीज याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं कि किस व्यक्ति ने महमूद गजनबी के आक्रमणों से परेशान होकर आत्मदाह कर लिया? आंसर इज जयपाल। दूसरा आता है जयपाल का दो पुत्र होगा, आनंदपाल। इसको भी दो बार महमूद गजनबी ने हराया, क्योंकि इस समय 1001 से लेकर 1026 तक महमूद गजनबी के फ्रीक्वेंट जो अटैक्स होंगे वो इंडिया के रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। 1025 उसमें से उसका सबसे विख्यात है। 1025वां आक्रमण तो सबसे फेमस है, जो कि भीम फर्स्ट के टाइम पे हुआ था। कहाँ पर? ये सोमनाथ मंदिर पे। तो जयपाल ने तो आत्महत्या कर ली, उसका पुत्र आया गद्दी पर आनंदपाल, उसको भी दो बार हरा दिया। तब 1008 में एक संघ बनाया गया राजाओं का, ठीक है, जिसमें गंड चंदेल, धंगदेव, देखो धंग ने इसके पिताजी की हेल्प करी थी जयपाल की। 8 में 8 और गंड,
तो 8 में गंड चंदेल ने एक शासक वो बनाया, क्या एक कर्टेल बनाया, एक संघ बनाया कॉन्फेडरेसी शासक की आनंदपाल की मदद करने के लिए। तो देखो 1008 आनंदपाल 8 और गंड ने संघ बनाया और यहाँ पर एक युद्ध होता है छाछ का युद्ध 1008 में छाछ का युद्ध हुआ। यहाँ पर राजपाल प्रतिहार और तो यहाँ पे 2 रूलर इंपॉर्टेंट हैं, एक तो गंड चंदेल था और दूसरा गुर्जर प्रतिहार का जो शासक था राजपाल प्रतिहार कन्नौज का, वो इस संघ में शामिल था। देखो मैं इसे समझाता हूँ आपको। ये है देखो हिंदू शाही वंश, ये है आपका एरिया गुर्जर प्रतिहारों का, यहाँ पे शासक कर रहा है राज्यपाल, ठीक है? और ये चंदेल हैं आपके ये, यहाँ पे शासन कर रहा है गंडदेव। तो 1008 में एक संघ बना था, उसमें राज्यपाल भी था, गंड भी था, इन दोनों को अपनी-अपनी सेनाएँ लेके यहाँ पे गए थे और यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी। 1008 छाछ का युद्ध में, राइट? हालाँकि विजित नहीं हुई इनकी टीम, क्यों? क्योंकि राज्यपाल कमज़ोर शासक प्रतीत हो रहा था उस समय। चलिए आगे ये देख लिया। भीमपाल इस वंश का अंतिम शासक था जो 1026 में मारा जाता है। भीमपाल इस वाज़ द लास्ट रूलर। तो सबसे पहले जयपाल, फिर आनंदपाल, अंत में भीमपाल। उत्तर-पश्चिम भारत का यह पहला हिंदू राज्य था जो मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ। इसकी राजधानी उद्वांडपुर या फिर वयहिंद थी। क्या थी? वयहिंद। अब अच्छा पहला आक्रमण क्यों इसी को, क्योंकि सबसे इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सबसे पहले तो यही पड़ेंगे ना सब, इसी हिसाब से अटैक होगा। इस वजह से कहा जाता है कि पहले सबसे पहले हिंदू शाही वंश ने ही आक्रांताओं के आक्रमण झेले थे। आगे देख लेते हैं कुछ फीम अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पर इट्स ओके। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये जो राज्यपाल के बारे में बात करी हम लोगों ने, राज्यपाल प्रतिहार, गणदेव के बाद इसका बेटा आएगा एक विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल होगा ये कि राज्यपाल पर देखो पहले यहाँ पे अटैक हुआ हिंदू शाहियों पर, फिर अटैक होता है ये कन्नौज के एरिया में। तो कन्नौज के एरिया में 1018 में अटैक हुआ। 1008 में तो इन लोगों ने वो संघ बनाया था और 18 में कन्नौज पे अटैक हुआ था। ठीक है? और ये 12वाँ आक्रमण था इनका। किसका? महमूद गजनवी का 12वाँ आक्रमण जो हुआ 1018 में, तो इस इनके ऊपर कन्नौज पे। तो गुर्जर प्रतिहार जो शासक था राज्यपाल, राज्यपाल ने इनका प्रतिकार ही नहीं किया। बात समझ में आ रहा है? और कन्नौज के बाद जब वो मथुरा पे आक्रमण करने के लिए निकलेगा, तो वहाँ पे कोकल द्वितीय नाम का एक शासक रहेगा, कोकल द्वितीय। उसने रेजिस्टेंस प्रकट करता है महमूद गजनवी के सामने। इस बात की जानकारी उसका इतिहासकार भी देता है। तो जब राज्यपाल ने लड़ाई ही नहीं लड़ी, अपने शस्त्र ही डाल दिए थे गजनवी के सामने, तो ये चीज़ चंदेल जो शासक था, विद्याधर चंदेल और ये गणदेव का पुत्र है, उसको बहुत बुरी लगी। उसने आदेश दिया, एक कछवाहा राजा थे, इनके सामंत थे कि राज्यपाल को मार दो। ऐसा बोले हमको डरपोक राजा नहीं चाहिए, ठीक है? तो इस प्रकार से राज्यपाल की हत्या कर दी जाती है और बाद में राज्यपाल के बाद आता है इसका जो दूसरा त्रिलोचन पाल, दूसरा शासक। ठीक है? तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि किस चंदेल शासक ने राज्यपाल की हत्या करवा दी थी? विद्याधर चंदेल ने। क्यों करवा दी थी? क्योंकि 1018 का 12वाँ अटैक इसने नहीं रोका था।